देखिए प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस आपको बताए थे कि आपके कोर्स में 2 ही स्पेसेस का प्रोडक्ट लेने पर होता है, ठीक है। तो उस पर 3 क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे। आपको जो अच्छा लगे एक क्वेश्चन हम कोई बता दे रहे हैं, देख लीजिए। अंडर रूट वाला है, सेकंड वाला लिखिए प्रूफ। लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी 2 metric spaces. Let x comma dx and y comma dy be 2 metric spaces. Then a mapping D such that x cross y cross x cross y 2 are on the set x cross y is defined as नीचे से लिख लीजिए dxy is equal to अंडर रूट dx x1 कॉमा y1 का स्क्वायर प्लस dy x2 कॉमा y2 का स्क्वायर, वेयर x is equal to x1 y1 x is equal to, देख लीजिए एक बार क्या लिखवाए थे हम क्वेश्चन में। x is equal to x1 x2 है ना, x is equal to x, क्या लिखवाए थे कॉपी में देखिए, x is equal to x1 x2 एंड y is equal to y1 y2, उतार लीजिए। ये कहाँ के एलिमेंट होंगे, x क्रॉस y के, सच दैट पहले वाले x1 और y1 x का एलिमेंट होगा। यहाँ देखिएगा पहले वाले का एलिमेंट दूसरा वाला दूसरे वाले का एलिमेंट होगा, ठीक है। उतार लीजिए। तबीयत ठीक है आपकी, चलिए स्वस्थ रहिए, है ना, और डट के पढ़ाई करिए। अब शादी ब्याह सब निपट गया, क्योंकि आप लोगों को एमएससी का एंट्रेंस भी देना है ना। तो ये नहीं कि पढ़ लिया है, नोट्स फेंका, काम ख़त्म। बहुत आगे तक नोट्स साथ निभाना है, पढ़ाई आपके साथ निभानी है। ठीक है, ये हो गया। आपको शो क्या करना है कि डी मैट्रिक होगा किसके ऊपर, x क्रॉस y के ऊपर। नीचे से लिखिए टू शो D forms a metric on x cross y. To show D forms a metric on x cross y. अब बस अपने दिमाग में इतना सेट करिए कि D के लिए उन चारों प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करता हुआ दिखाना है। पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिव, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। पहला लिखिए M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, M1, ये दूसरा वाला पार्ट हम करा रहे हैं सबकी सहमति से। सबकी सहमति थी कि दूसरा पार्ट कराया जाए, तो दूसरा पार्ट हम करा रहे हैं। नॉन नेगेटिव कंडीशन, पिछले साल DDU में टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, यही दिसंबर जनवरी की बात है, 3rd ईयर का, यही क्वेश्चन था टेस्ट पेपर में, ठीक है। आपको हम बता इसलिए रहे हैं, टेस्ट पेपर डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर का था। टेस्ट वो तभी लेते हैं जब उनको पता है कि पेपर में क्या डालना है, तो वो शायद ये पिछली बार आया था,
तो इस साल आने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले साल पेपर में था। ठीक है, चलिए देखिए नॉन नेगेटिव कंडीशन। आपको पता है dx और dy दोनों मैट्रिसेस हैं x और y के ऊपर। अगर ये दोनों मैट्रिसेस हैं तो दोनों ही नॉन नेगेटिव कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। मतलब dx x1 y1 ग्रेटर देन 0 एंड dy x2 y2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये मैट्रिसेस फॉर एवरी x1 y1 belongs to x and x2 y2 belongs to y। फॉर एवरी लिखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एवरी का मतलब होता है सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली केवल इन दोनों के लिए होल्ड हो रही है। ठीक है, दो संख्याएं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज, यहाँ स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर कर रहे हैं। dx का स्क्वायर x1 y1 इस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 एंड dy स्क्वायर x2 y2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जोड़ दीजिए LHS को LHS में, RHS को RHS में। dx स्क्वायर x1 y1 प्लस dy स्क्वायर x2 y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इज 0। दोनों पक्षों का रूट ले लीजिए। रूट लेंगे तो अंडर रूट में dx स्क्वायर x1 y1 प्लस dy स्क्वायर x2 y2 इज ऑल्सो 0 का रूट लेंगे तो 0। ठीक है दीपांजलि, ठीक है। ये मान dxy के बराबर है, dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x और y आ गया है तो फॉर एवरी x कॉमा y, लिखा नहीं हमने कहीं, फॉर एवरी x कॉमा वाई इज इक्वल टू x क्रॉस y। ये हम इसलिए लिख देते हैं अपने लालच में, क्योंकि हमको पता है जब हम थ्योरम सॉल्व करेंगे तो हमको इतना दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा कि फलाना कहाँ का एलिमेंट है, ये कहाँ का है, डिगाना कहाँ का है। सीधे हम ऊपर से लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। अगर एग्जाम में भी आप लिखेंगे तो आप अपनी सुविधा के लिए लिखेंगे। उसके बाद थ्योरम प्रूफ करते टाइम ये फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऊपर से कॉपी पेस्ट करना होता है और चीज़ें गलत नहीं होती हैं। इसलिए ये बहुत एसेंशियल है लिखना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के तहत नॉन नेगेटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा है आपका नल कंडीशन। नल कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन होती है M2 नल कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू x क्रॉस y। लेट, ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अपने मन से मानते हैं कि dxy किसके बराबर है? 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट dxy का मान लिखेंगे तो आएगा अंडर रूट dx स्क्वायर x1 y1 प्लस dy स्क्वायर x2 y2 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो dx स्क्वायर x1 y1 प्लस dy स्क्वायर x2 y2 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि दो पॉजिटिव संख्याएं इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है तो इफ एंड ओनली इफ के साथ ये केवल तभी पॉसिबल है जब a भी 0 हो और b भी 0 हो, दोनों इंडिविजुअल 0 के बराबर हों। इंडिविजुअल 0 के बराबर, स्क्वायर था तो स्क्वायर हट करके 0, स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटा के 0 करेंगे तो मिलेगा dx x1 y1 इज इक्वल टू 0 एंड dy x2 y2 इज इक्वल टू 0। एंड है बीच में। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग मैट्रिसेस फॉर्म करती हैं सिंस x dx एंड y dy itself forms a metric space। तो ये दोनों ही नल कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे।
hence applying null condition on dx and dy we have, चलिए नल कंडीशन लगाएंगे तो इससे मिलेगा dx x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ के साथ x1 इज इक्वल टू y1 एंड dy x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ के साथ ही x2 इज इक्वल टू y2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x1 x2 इज इक्वल टू x1 का मान बराबर है y1 के, x2 का मान बराबर है y2 के। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अब उल्टा करिए, x इज इक्वल टू y, उससे ये लिख सकते हैं, 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 उससे ये लिख सकते हैं। Hence dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y for every x comma y belongs to x cross y। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा, लिखिए M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, बोले इसमें लिखिए सिंस x कॉमा dx एंड y कॉमा dy, since x comma dx and y comma dy itself forms a metric space, since x comma dx and y comma dy itself forms a metric space on x cross y, itself forms a metric space on x cross y, full stop, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिएगा। देयरफॉर अप्लाइंग नॉन नेगेटिव कंडीशन, देयरफॉर अप्लाइंग नॉन नेगेटिव कंडीशन ऑन dx and dy, on dx and dy, comma we get on dx and dy, comma we get, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार लीजिए। देखिए इस तरह के थ्योरम्स में कहीं दिक्कत आती है ना बेसिकली, तो वो M4 को प्रूफ करने में आती है, बाकी तो हो जाता है। या तो एक काम करते हैं कि ये तो पूरा करा ही रहे हैं, बाकी दोनों का M4 करा के छुड़ा दे रहे हैं ताकि डाउट ही ना रहे। कल मुलाकात होगी तो कितना भी हो डाउट नहीं रहेगा, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए, बाकी दोनों का M4 हम करा के छुड़ा देंगे। हो गया भाई, बस यहाँ तक पूरा ये चैप्टर ख़त्म, सेक्शन ए पूरा पूरा ख़त्म। अब हम लोग शुरू करेंगे कर्व इन स्पेस
इस पे अब हम लोग थोड़ा कर्व इन स्पेस भगा लें, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कॉम्पैक्टनेस पे। ठीक है, अब आपके पास लगभग 1.5 महीने का कोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना बस इसमें। तो थोड़ा हम चाह रहे थे कि ये कंप्लीट हो जाए, मतलब 15 जनवरी तक थोड़ा कर्व इन स्पेस कर ले, उसके बाद 1.5 महीने के बाद उठाइए। 15 जनवरी तक कर्व इन स्पेस काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। कल 21 तारीख है ना कि 22? 21 है ना, 21 से इधर 10 दिन ये हो गया आपका, बाकी 15 दिन उधर हो गया, 25 दिन कर्व इन स्पेस के लिए मिल गया, बहुत है। कर्व इन स्पेस हो पूरा A to Z हमने पढ़ा दिया है इस एकदम, क्योंकि सेक्शन भी तो हम खुद ही छटवा देते हैं कि आप पे बहुत बर्डन ना पड़े। ठीक है, हो गया भाई। हेंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाई, हेंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाई। M2 नल कंडीशन पूरा उतारिए। कर्व इन स्पेस में कोशिश करिएगा गायब ना हो। इसमें भी आपसे कहा गया था गायब मत होइए, गायब होंगे तो गायब होने का असर आपको दिखा होगा कि हम गायब हुए, तुमको कहाँ झटका लगा। देखिए YouTube का वीडियोस एक ऑल्टरनेटिव है उनके लिए जो नहीं सक्षम है आने के लिए, जो यहाँ रह के कमरे का एक्सपेंस नहीं उठा सकते चूँकि कॉलेज बंद है। तो वही है ना, मरता क्या ना करता। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो बंदे ने वो ऑप्शन पकड़ा, चाहे उसको समझ में आए चाहे ना आए। लेकिन ये एकदम फैक्ट बात है कि क्लासरूम में टीचर्स की जगह टेक्नोलॉजी कभी नहीं ले पाएगी, कभी नहीं ले पाएगी, कभी नहीं ले पाएगी। अरे हम अपना वीडियो खुद देखते हैं, हमको इतना बोरिंग लगता है, इतना ख़राब लगता है, मतलब बता नहीं सकते। हम खुद 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद बंद कर देते हैं और यही सोचते हैं बेचारे बच्चे सब देखते कैसे होंगे। हमको तो एकदम नहीं पसंद आता जो हम अपना बताएं। हम आज तक अपना कोई वीडियो नहीं देखे होंगे, कोशिश किए 2-4 बार, लेकिन मतलब ट्रू फैक्ट बता रहे हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम बंद करके किनारे हट गए, इतना हमको वाहियात लगा। ठीक है, तो टीचर्स की जगह कोई नहीं ले सकता, कितनी भी टेक्नोलॉजीज कर लीजिए कभी वो रिप्लेस हो ही नहीं सकती। तो अगर आने में सक्षम है तो आके पढ़िए। इन विच मेट्रिक स्पेस? सिंगल्टन सेट सब में क्लोज्ड नहीं होगा। सिंगल्टन सबसेट आगे क्लोज्ड का मतलब सारे लिमिट पॉइंट रखता हूँ। जब तक आपको मैट्रिक पता नहीं होगा आप कैसे चेक करोगे? हो गया भाई? M3
सिमेट्रिक, इसमें नीचे से लिख लीजिएगा, हेंस नल कंडीशन इज सेटिस्फाई, हेंस नल कंडीशन इज सेटिस्फाई। M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट्स लेते हैं? फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 एंड y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू x क्रॉस y, लेट dxy इज इक्वल टू अंडर रूट dx स्क्वायर x1 y1 प्लस dy स्क्वायर x2 y2। ठीक है, dx और dy मेट्रिक x और y पे खुद में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी। अगर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो मिलेगा dx स्क्वायर y1 कॉमा x1, ये मिलेगा dy स्क्वायर y2 कॉमा x2। पहले y आ गया फिर x आया है तो ये तुरंत y और x में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यही चीज़ लिखी है, पहले x आया था तो x, पहले y आया है तो y, मिलेगा इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स। ठीक है भाई, पहले यहाँ तक लिख लीजिए फिर हम कुछ लिखवाएंगे, यहाँ तक लिख के छोड़िए। यहाँ तक लिख करके छोड़ दीजिए। हो गया आप लोगों का भाई? मुकेश, यहीं तक लिखना है? लिखिए, since dx and dy forms a metric on x and y, since dx and dy forms a metric on x and y, नीचे से लिखिए thus applying symmetric property on dx and dy, thus applying symmetric property on dx and dy we get, ये दोनों लाइन उतार लीजिए, we get ये दोनों लाइन हो गया। नीचे से लिखिए हेंस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, हेंस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। Hence symmetric property is satisfy। हो गया। सबसे टफ पार्ट है इसका M4, लिखिए M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें? फॉर एवरी लिखिए
हो गया, बोले आगे भाई, लिखिए सिंस, इसके नीचे से लिखिएगा, इसके नीचे से, ठीक है, सिंस dx एंड dy, सिंस dx एंड dy forms a metric on x and y, हाँ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, सिंस dx एंड dy forms a metric on कैपिटल X एंड कैपिटल Y, नीचे से लिखे therefore applying triangular inequality property, therefore applying triangular inequality property, comma we get, therefore applying triangular inequality property, comma we get, चलिए देखिए ब्लैक बोर्ड पे, dx के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो dx के साथ ये दोनों इंडेक्स है, dx x1 कॉमा y1, z1 को इंसर्ट करेंगे क्योंकि 1 इंडेक्स है, लेस देन और इक्वल टू dx x1 कॉमा z1 प्लस dx z1 कॉमा y1 फॉर एवरी x1 कॉमा y1 कॉमा z1 बिलोंग्स टू x, एंड dy x2 कॉमा y2 लेस देन और इक्वल टू dy 2 इंडेक्स को इंसर्ट करेंगे तो x2 z2 प्लस dy z2 y2 फॉर एवरी x2 कॉमा y2 कॉमा z2 बिलोंग्स टू y, ठीक, इसको लेकर के चलेंगे। नाउ dx स्क्वायर x1 y1 प्लस dy स्क्वायर x2 y2 अंडर रूट में देखिएगा इज इक्वल टू मिलेगा आपको अंडर रूट में dx स्क्वायर x1 y1 की जगह जब ये मान रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू में, इसकी जगह ये मान dx x1 z1 प्लस dx z1 y1 का होल स्क्वायर प्लस dy की जगह dy x2 z2 प्लस dy z2 y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए नाउ यार देखिए इसकी जगह हम यहीं हम लिख दे रहे हैं a1 मान रहे हैं, इसकी जगह हम b1 मान रहे हैं, इसकी जगह हम a2 मान रहे हैं, इसकी जगह हम b2 मान रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके नीचे से लिखिएगा सपोज a1 इज इक्वल टू ये, b1 इज इक्वल टू ये, a2 इज इक्वल टू ये, b2 इज इक्वल टू ये, इतना उतारिए। अच्छा
अब देखिए हम इसी के नीचे से शुरू कर रहे हैं जो आपको सपोज लिखवाएं, ठीक है। दिस सिंप्लाइज, ये जो वैल्यू लिखी गई है ये तो dxy की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज dxy, ठीक है। पहले यहाँ इनइक्वलिटी था, जैसे ही ये मान रखने लग गए तुरंत यहाँ पे क्या आ गया, इनइक्वलिटी। या कह लीजिए कि यहाँ पे इक्वलिटी था, इसकी जगह ये पूरा मान रखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू, इसकी जगह ये पूरा मान रखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। आगे बढ़े, लेस देन और इक्वल टू, अब हम यही दोनों सफिक्स लेके चल रहे हैं। अंडर रूट में a1 प्लस b1 का स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 का स्क्वायर, ऐसा इसलिए कि हमको बार बार लिखना ना पड़े। दिस इम्प्लाइज दैट dxy लेस देन और इक्वल टू, देखिएगा ai प्लस bi पे पावर 2, ai प्लस bi पे पावर 2, तुरंत इसके बाद प्लस है तो तुरंत इसके पहले समेशन i इज इक्वल टू 1 to 2, तो पहले 1 ये टर्म, समेशन के कारण प्लस, फिर 2 लिख के ये टर्म। मुकेश ठीक है, इस पूरे पे रूट है, मतलब इस पूरे पे पावर 1/2 है। आगे बढ़े, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अप्लाइंग मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी, अप्लाइंग मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी कॉमा वी गेट, मिन्कोवस्कीज लगाएंगे तो मिन्कोवस्कीज कहता है समेशन i इज इक्वल टू 1 to 2 ai प्लस bi पे पावर 2 पे होल पावर 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to 2 ai का स्क्वायर पे पावर 1/2 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to 2 bi का स्क्वायर पे पावर 1/2। ये अलग बात है कि ये मॉड के साथ आता है, बस मॉड का इतना मतलब होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी जहाँ पे p का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चूंकि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो कोई खास बात नहीं है।
हाँ हाँ लग गया, ठीक है। आगे बढ़े, इसको यूज कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, यूज करते ही आपको मिलेगा डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू, इस पूरे की जगह समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 2 मॉड ए आई के स्क्वायर पे पावर 1/2 प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 2 मॉड बी आई के स्क्वायर पे पावर 1/2, ठीक। एक्सपेंड कराइए, डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर पे पावर 1/2, अभिषेक समझ में आ रहा है, प्लस 1 रखेंगे तो b1 का स्क्वायर, समेशन है तो प्लस 2 रखेंगे तो b2 के स्क्वायर पे पावर 1/2, ठीक। डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू a1 की जगह मॉड अब हटा रहे, मॉड का मतलब पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता ही है। डी एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर x1 z1 प्लस a2 की जगह डी वाई स्क्वायर x2 z2 पे होल पावर 1/2 प्लस b1 का मतलब डी एक्स स्क्वायर z1 y1 प्लस b2 का मतलब डी वाई स्क्वायर z2 y2 पे होल पावर 1/2। ज़रा यहाँ देखिए, डी एक्स स्क्वायर x1 कॉमा z1 प्लस डी वाई स्क्वायर x2 कॉमा z2 इज इक्वल टू डी एक्स जेड, तो ये पूरा किसका मान हो गया, डी एक्स जेड का। फिर देखिए डी एक्स स्क्वायर z1 कॉमा y1 प्लस डी वाई स्क्वायर z2 कॉमा y2 अंडर रूट में किसका मान हो गया, डी जेड वाई का। तो आपको मिलेगा डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। उतार लीजिए, यही इसका एक टफेस्ट पार्ट रहता है। यहाँ से जो बचा हुआ दोनों पार्ट है वो भी आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं ये आ चुका है। उसमें हमको उम्मीद यही है कि सब हो जाएगा, m1 m2 m3 तो एकदम आराम से हो जाता है। m1 तो वही dx और dy दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जो दिया हुआ है वैसे करके कर लेते हैं। मतलब बाकी दो तो एकदम 3 आराम से होता है। फर्स्ट क्या है m4, तो दोनों का हम m4 करा दे रहे हैं। आप लोग कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कल हमसे पूछ लीजिएगा, कल ही पूछ लीजिएगा। ये ना हो कि कर्व इन स्पेस के चक्कर में वो लटक रहा है। एक्सरसाइज में क्या ये पूछा जाता है। तो उसमें प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आता है, ज़रूर से कर लीजिएगा। हम तो कह रहे हैं जिसको डाउट हो आज करिए, ग्रुप में ही भेज दीजिएगा। आप ही लोग तो हैं, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। आज हमको ये ख़त्म करना है नहीं हम।
क्या चीज़ याद है हमको? हो गया भाई? हो गया? लिखिए, hence triangular inequality property is satisfied. Hence triangular inequality property is satisfied. हो गया? नीचे से लिखिए, from above four properties, it is clear that D forms a metric on X cross Y. D forms a metric on X cross Y so that X comma D is known as product metric space. So that X comma D is known as product metric space. So that X comma D is known as product metric space. ठीक है? बाकी पहले और तीसरे पार्ट का MM4 बता रहा है, जरा यहाँ देखिए। जो पहला वाला है उसका जरा dxy बोलिए क्या है? dx x1 y1 प्लस dy x2 y2, देख लीजिए यही है ना। बाकी सब चीज़ मेरे ख्याल से कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, m1 करेंगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दोनों का सम भी क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नल कंडीशन करेंगे, इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, ये दोनों इक्वेट टू 0 होगा, ये अलग से 0, ये अलग से 0 होगा। इन दोनों पे प्रॉपर्टी लगा देंगे नल कंडीशन की, मिलेगा x1 इज इक्वल टू y1, ये मिलेगा x2 इज इक्वल टू y2। फिर जैसे हमने पीछे वाले में कराया वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये दोनों इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। M4 की बारी आई। M4 में कहेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, कहेंगे ये दोनों ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी, ये हो जाएगा। इसके पीछे वाले में अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर लिया था। यहाँ पे क्या है? सम है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? सम लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट dx x1 y1 प्लस dy x2 y2 लेस देन और इक्वल टू, जोड़ दीजिए। जोड़ते समय एक काम करिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो मिलेगा dx x1 z1 प्लस dy x2 z2, एक ब्रैकेट में
प्लस दूसरे ब्रैकेट में dx(z1y1) प्लस dy(z2y2) दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो d ये जो मान है ये dxy के बराबर है, लेस देन और इक्वल टू dx(x1z1) प्लस dy(x2z2) इज इक्वल टू dxz प्लस dxz1y1 प्लस dyz2y2 इज इक्वल टू dzy। मतलब इसके लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। कर लेंगे तीसरे वाले का, बोलिए dxy, थर्ड वाले का बोलिए मैक्सिमम ऑफ dx(x1y1) dy(x2y2). ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले m1 को प्रूफ करेंगे। m1 को प्रूफ करेंगे, कहेंगे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दोनों का मैक्सिमम भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये अपने आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद जब m2 करेंगे तो कहेंगे dxy इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा dxy इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम ऑफ dx(x1y1) कॉमा dy(x2y2) इज इक्वल टू 0। कह रहा है इसका मैक्सिमम 0 के बराबर है, लेकिन आप जानते हैं ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो बड़ा है वो 0 के बराबर है, तो अगर ये बड़ा है और ये 0 के बराबर है तो ये छोटा होगा, 0 से छोटा नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज 0 के बराबर केवल और केवल तब संभव है जब दोनों अलग अलग किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो dx(x1y1) इज इक्वल टू 0 एंड dy(x2y2) इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो आप लोग करना जानते ही हैं, ये नल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मतलब x1 y1, ये नल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मतलब x2 इज इक्वल टू y2। हो जाएगा, मिटा दें ये वाला, ये नीचे वाला, बस इतना। ठीक है, अब m4 बता रहे हैं। ठीक है मुकेश, बस ये लाइन याद रखिएगा इसके बाद। ठीक है, चलिए आ गया। अच्छा चलिए तो फिर लिख देंगे, फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए भाई, चलिए इसके लिए भी ये दोनों लाइन साक्षात्कार होंगी, सेटिस्फाई करेंगी। लिख दे रहे हैं इसके लिए दोनों लाइन। आएगा dx(x1y1) इज लेस देन और इक्वल टू dx(x1z1) प्लस dx(z1y1) सेटिस्फाई है। और dy(x2y2) लेस देन और इक्वल टू dy(x2z2) प्लस dy(z2y2). ठीक, मैक्सिमम वाले में आप लोगों को कई बार बताएं कैसे करते हैं, अपने मन से टर्म्स जोड़ने पड़ते हैं। देखिएगा नाउ dx वाले को देखिए, dx(x1y1) लेस देन और इक्वल टू dx(x1z1) प्लस dx(z1y1). दिस इम्प्लाइज dx(x1y1) अगर इस संख्या में कोई पॉजिटिव संख्या जोड़ दे तो ये छोटा हो जाएगा और जिसमें जोड़ेंगे वो बड़ा हो जाएगा। जरा यहाँ कुछ लिख रहे हैं, देखिएगा dx(x1z1) प्लस dy(x2z2), इसकी जगह ये पूरा लिखे हैं और इसका मैक्सिमम ले रहे हैं। dx
x1 y1, जरा समझिएगा ब्लैक बोर्ड पे। इसकी जगह हमने ये लाइन लिखा dx x1 z1 लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ dx x1 z1 प्लस dy x2 z2। ठीक, अगर मैक्सिमम ये है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, अगर मैक्सिमम ये है तो ये बड़ा है, किससे बड़ा है? इससे बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है, तो इसकी तरफ ग्रेटर हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5, ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। जब मैक्सिमम लेंगे 10 और 5 का तो किसके बराबर आएगा? 10 के, तो 10 10 के बराबर होगा। लेकिन इसको 15 कर दीजिए, तो अब मैक्सिमम लेने पर कितना आएगा? 15, ये क्या होगा 10, 15 बड़ा हो जाएगा, तभी 15 की तरफ क्या है? मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। आगे बढ़े, प्लस इसकी जगह लिख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ dx z1 y1 कॉमा dy z2 y2। वही सेम चीज़ इसकी वाली, अगर मैक्सिमम इसके बराबर है तो बराबर हो जाएगा। ये मैक्सिमम है, ये बड़ा है, इससे भी बड़ा है तो इससे भी बड़ा है, क्योंकि सेम चीज़ लिखी है, तो इसकी तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाइंग है। आगे बढ़े, तो दिस इंप्लाइज दैट dx x1 y1 लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ dx x1 कॉमा z1 dy x z2 कॉमा y2 x2 कॉमा z2 इज इक्वल टू d x z प्लस मैक्सिमम ऑफ dx z1 कॉमा y1 dy z2 कॉमा y2 इज इक्वल टू dzy। ठीक है, ये सेम चीज अब आप सिमिलरली करके dy के लिए लिख लीजिएगा। dy x2 कॉमा y2 इज लेस देन और इक्वल टू, सेम ऐसे ही प्रोसीजर करेंगे, या करके दिखा दे रहे हैं, सेम ऐसे ही करेंगे इसके लिए भी, तो आपको मिलेगा dy x2 कॉमा y2 इज लेस देन और इक्वल टू dy x2 कॉमा z2 प्लस dy z2 कॉमा y2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज dy x2 कॉमा y2 लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, बोलिए, dx x1 कॉमा z1 dy x2 कॉमा z2, इसकी जगह ये पूरा, प्लस इसकी जगह मैक्सिमम ऑफ dx z1 कॉमा y1 dy z2 कॉमा y2। दिस implies that dy x2 कॉमा y2 लेस देन और इक्वल टू dx कॉमा z प्लस dz कॉमा y। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिएगा 2। ठीक है, 1 और 2 का मैक्सिमम ले लीजिए। 1 और 2 का मैक्सिमम लेंगे, टेकिंग मैक्सिमम ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, जैसे ही आप मैक्सिमम लेंगे तुरंत आपको इधर की तरफ मिलेगा मैक्सिमम ऑफ dx x1 y1 dy x2 y2, और इधर जो लिखा है सेम है, खुद का खुद से मैक्सिमम खुद के बराबर होता है, dxz प्लस dzy।
ये वैल्यू ऊपर देखिए किसके बराबर है, डी एक्स वाई के, मिलेगा डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। हो गया M4। M3 कह रहे थे ना, ये M4 है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ये M4 है थर्ड क्वेश्चन का, ठीक। इसी का नल बता रहे हैं, नल कंडीशन। नल कंडीशन में कहे थे कि अपने मन से डी एक्स वाई को क्या कर देंगे, ज़ीरो। लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मिलेगा मैक्सिमम ऑफ डी एक्स एक्स वन वाई वन कॉमा डी वाई एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर बताए थे ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों ही अलग अलग किसके बराबर हो, ज़ीरो के। और इस पे लगाएंगे तो मिलेगा x1 इज इक्वल टू वाई वन, इस पे मिलेगा x2 इज इक्वल टू वाई टू, क्योंकि ये दोनों खुद में नल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। हो गया, चैप्टर समाप्त, उतार लीजिए, ठीक है। हाँ, अरे जाइए जाइए जाइए। अरे ये प्लीज के पेज देखिए, कोई आया कभी कभी? ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे सर आ रहे हैं, ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, और जहाँ डाउट हो हमको कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद हम इस पर बैक आएंगे नहीं। फिर अब हम शुरू करेंगे तो सीधे हम कॉम्पैक्टनेस से शुरू करेंगे, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एक एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया हमने, अब सेक्शन भी दोनों में ही शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सर आ रहा है, पूरे सेक्शन 1 कंप्लीट नहीं, केवल फर्स्ट चैप्टर मतलब बेसिक टर्म्स। कैमरा ऑन कर लीजिएगा सारा।